राजस्थान में अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात का असर साफ नजर आ रहा है। प्रदेश के 23 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जयपुर, उदयपुर, कोटा, बारां और प्रतापगढ़ समेत कई जिलों में बीते 24 घंटे से बारिश का दौर लगातार जारी है। राजधानी जयपुर में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवाओं ने सर्दी का एहसास बढ़ा दिया है। अल्बर्ट हॉल पर प्री वेडिंग शूट करवाने आए कपल्स ने बताया कि अचानक ठंड बढ़ने और गर्म कपड़े लाना भूल गए थे, जिसकी वजह से बूंदी के नैनवा में सबसे ज्यादा 4 इंच बारिश दर्ज की गई है। लगातार बारिश से दिन का तापमान 8 डिग्री तक देखा गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश का असर 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस बेमौसम बारिश ने किसानों को नुकसान पहुंचाया है। कई जगहों पर तो कटी फसलें तक भीग चुकी हैं। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की खाड़ी में बनी चक्रवात की स्थितियों के बाद से ही प्रदेश के और देश के कई इलाकों में बरसात के आसार बने हुए हैं। इसके साथ ही राजधानी जयपुर समेत राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाकों में बारिश का जो आसार है वो बना हुआ है। कल राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाकों में बरसात हुई। चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, बारां, उसके अलावा राजधानी जयपुर में भी बरसात हुई। सुबह से ही आज भी राजधानी जयपुर में जो बादल हैं वो छाए हुए हैं और लगातार जो बारिश का जो मौसम है, फुहारें जो हैं वो लगातार हो रही हैं। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी जयपुर के अल्बर्ट हॉल पर है। यहाँ पर जो न्यू कपल्स हैं वो अपने वेडिंग शूट के लिए आए। क्या नाम है आपका? देवेंद्र यादव। कहाँ से आए हैं? गुरुग्राम। अच्छा, ठंड बढ़ गई है, गुरुग्राम से आप लोग यहाँ पर आए हैं, तो क्या आपको अंदेशा था कि इस तरह की ठंड होगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अचानक से ठंड बढ़ी है? हाँ, अचानक से रास्ते में ही है, बारिश हुई है। हम तो घर से चले थे, पता नहीं था, यहाँ पे आया पता चला बारिश हो रही है। तो देखिए, आप जो यहाँ पर कपल्स जो बाहर से आते हैं प्री वेडिंग शूट के लिए भी, उनको भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ठंड जो है वो इस तरीके से बढ़ने वाली है। और आज सुबह से ही राजधानी में बादल जो है वो छाए हुए हैं। उसके साथ ही हल्की हल्की जो फुहारें हैं वो आ रही हैं, जो कि ठंड के एहसास को और बढ़ा दे रही हैं। इसके साथ ही देखिए, जो राजधानी समेत प्रदेश के कई जिले हैं उनमें लगभग 1.5 से 3-3.5 डिग्री तक का जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी जयपुर में भी 1.8 डिग्री तापमान जो है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर ठंड जो है वो बढ़ रही है। मैम, क्या नाम है आपका? किस तरीके से ठंड जो है वो बढ़ रही है? कैसा लग रहा है कि ठंड? 2-3 दिन में भैया वेदर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। हम आए थे यहाँ पे शूट के लिए तस्वीर स्टूडियो के साथ, तो यहाँ पे आते देखा तो वेदर अचानक ही बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। कहाँ से आए आप? हम लुधियाना पंजाब से हैं। पंजाब से आप यहाँ पे प्री वेडिंग शूट के लिए आए थे। वहाँ तो ठंड होगी पहले से? हाँ, फिलहाल वहाँ पे वेदर यहाँ से ऑलमोस्ट पहले ही ठंडा था, मगर यहाँ पे अचानक ही 2 दिनों में इतना चेंज हो गया। बस ये तो आपने कैरी भी नहीं किया होगा? नहीं, कुछ ज़्यादा कैरी नहीं करा, बस ये नॉर्मल है जो प्री वेडिंग के आउटफिट्स ले रखे हैं, बस ये पहन रहे हैं। तो देखिए, काफ़ी जगहों से यहाँ पर जो सैलानी हैं, जो लोग हैं वो आए हैं, प्री वेडिंग शूट के लिए आए हैं। उनको अंदाज़ा नहीं था इस तरीके का कि ठंड अचानक से बढ़ जाएगी, लेकिन जो ठंड है उसने अचानक से दस्तक दी, क्योंकि बरसात के बाद में तापमान जो है उसमें गिरावट दर्ज हुई। और मौसम विभाग की ओर से फिलहाल आगामी दिनों के लिए भी, अगले 1 से 2 दिन के लिए भी येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जिलों के लिए। और इसके साथ ही 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो राजधानी जयपुर समेत दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में चलती हुई नजर आएंगी, जिसकी वजह से जो ठंड का एहसास है वो और बढ़ा दे रही हैं हवाएं। सुबह से आज ठंड जो है वो यहाँ पर राजधानी जयपुर में लोगों को महसूस हो रही है। जो सुबह लोग मॉर्निंग वॉक पे आए हैं वो भी अपनी जैकेट्स और पुलोवर्स पहन के आए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जो विदेशी सैलानी यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने भी अपने जैकेट्स वगैरह निकाल लिए हैं। जो लोग यहाँ पर सामान्य स्कूटी वाले जो लोग जा रहे हैं, जो लोग यहाँ से जा रहे हैं, वे भी अपने जो जैकेट्स वगैरह हैं उन्होंने निकाल लिए हैं। और चूंकि राजधानी जयपुर में अब ये टूरिज्म के लिए भी सीज़न अच्छा होने वाला है कि जिस तरीके से ठंड जो बढ़ेगी उसके बाद में यहाँ पर जो सैलानी हैं उनको भी ये लुत्फ़ उठाने का मौका मिलेगा। आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक किस तरीके से जो धुंध है वो रोड पर आपको नज़र आएगी। हल्का जो ये माहौल है ये आपको नज़र आएगा, किस तरीके से पूरा जो मौसम है वो ठंड ज़रूर नज़र आ रही है। उसके साथ ही ये ठंड जो है वो सैलानियों के लिए भी एक अच्छा पैगाम देती हुई नज़र आ रही है। और फिलहाल जो ठंड है वो हवाओं के कारण, जो हवाएं यहाँ पर जो चल रही हैं लगातार, उसके कारण जो ठंड है वो और बढ़ जाती है, जिस वजह से लोग जो हैं उनके स्वेटर्स, जर्सियाँ, जैकेट्स जो हैं वो अब वो पहनने लगे हैं सुबह के वक्त जब निकल रहे हैं तो। और धूप जो है पिछले 24 घंटे से धूप जो है राजधानी जयपुर में नहीं निकली है, जिसके बाद में जो मौसम की संभावनाएं लगातार इस तरह से बनी हुई हैं। हल्की फुहारें इस वक्त भी आ रही हैं और लगातार हवा जो है वो इस ठंड को, इस सर्दी की सिरहन को और बढ़ा दे रही है। कैमरा निर्मल कुमार के साथ विश्वास शर्मा, NDTV।
और अब बात उदयपुर की, जहां रविवार देर रात शुरू हुई बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। 2 दिन से हो रही तेज बारिश ने जनजीवन को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। शहर का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री तक पहुंच चुका है और अरावली की पहाड़ियां कोहरे की चादर में लिपटी हुई नजर आई। लोगों का कहना है कि अचानक मौसम बदलने से उनकी दिनचर्या पूरी तरीके से बदल चुकी है। जो गर्म कपड़े नवंबर में निकले थे वो अब अलमारियों से बाहर आ चुके हैं। बारिश का असर खेतों पर भी पड़ रहा है। कटाई के बाद खेतों में भी पड़ी फसलें पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी हैं। देखिए, प्रदेश भर में अचानक मानसून ने करवट ले ली है। उदयपुर की बात करें तो रविवार की रात से ही उदयपुर में बारिश का दौर चालू है और आज 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। लेकिन अभी जो है कुछ दिन पहले ही बारिश थमी है, जिसके कारण जनजीवन जो अस्त व्यस्त था फिर से एक बार शुरू होने को तैयार है। लेकिन जो अलर्ट है मौसम विभाग की तरफ से वो 2 दिन और बारिश होने का अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। और तापमान की बात करें तो उदयपुर में दिन और रात दोनों एक समान हो गए, क्योंकि दिन का तापमान 20.6 डिग्री तो रात का 21 पॉइंट समथिंग डिग्री, क्योंकि रातें जो है वो 1 डिग्री तक गर्म हो गई, लेकिन दिन जो है काफ़ी ठंडे हैं। और यही बड़ी बात यह है कि स्कूल जो है दिवाली की 13 अक्टूबर को छुट्टियां हुई थी और उसके बाद में सोमवार को ही स्कूल खुले हैं, जिसमें कड़ाके की ठंड के बीच में बच्चों को स्कूल जाना पड़ रहा है। टूरिस्ट जो थे उदयपुर में दीपावली के बाद से टूरिस्ट आना शुरू हुए थे, जो लाभ पंचमी तक यहाँ पर रुकते थे। लेकिन मौसम जिस तरह से सुहाना हुआ है उससे काफ़ी जो टूरिस्ट थे वो यहाँ रुक चुके थे। कुछ लोग भी जिनसे बात करेंगे, ये अचानक मौसम बदला है, किस तरह से देखते हैं आप करवट लिए मौसम ने? सर, ये मौसम जो अचानक बदला है, इससे जो गर्म कपड़ों की ज़रूरत हमको नवंबर और दिसंबर में रहती है, अभी ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर में ये सारे निकलने वाले हैं। और अभी काफ़ी दिनों से दिवाली की छुट्टियां चल रही थी स्कूलों की, बच्चे काफ़ी मौज मस्ती में थे घर पे। लेकिन जैसे ही स्कूल चालू हुए और जो बारिश का जो टाइम है उसमें कुछ बच्चों को भी परेशानी हो रही है बहुत, और सभी को ध्यान रखना है, इस बारे में ध्यान रखना ज़रूरी है। बिल्कुल, मौसम बदला है तो बीमारियाँ काफ़ी हाँ, बीमारियाँ वगैरह हर चीज़ से सुरक्षा की ज़रूरत है सबको। आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका और किस तरह से देखते हैं उदयपुर में पूरा कोहरा छाया हुआ है पहाड़ियों पर और ठंड काफ़ी बढ़ गई है? मेरा नाम प्रतीक है। मौसम की स्थिति देखते हुए बच्चों को घर पे रख रहे हैं ताकि उनको बीमारी नहीं लग जाए, कि बेमौसम बारिश की वजह से बीमारियां बढ़ गई है। और बाकी बाज़ार में भी हालत बहुत ख़राब है, फसलें बहुत बिक गई है। जो खड़ी हुई फसलें थी वो भी किसानों की काफ़ी नुकसान हो गया है। उसके अंदर कटाई हो चुकी थी, फसलें खड़ी है और कुछ के खेतों में पड़ी है। कुछ बहुत सारा अनाज सड़ चुका है। आसपास की स्थिति को देखा जाए तो रेगुलर बारिश हो रही है। कल रात भर बारिश थी और बहुत काफ़ी नुकसान हुआ है। क्या एहतियात बरत रहे घर पे आप? घर पे बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, अभी चालू नहीं किया है स्कूल भेजना, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, बीमार हो सकते हैं और बीमार होने की वजह से फिर उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अभी उनको घर पर रखें और गर्म गर्म कपड़े ही निकाल के रखें। आपको उनको छोटे छोटे बच्चे हैं घर में। एकदम दिनचर्या जो है पूरी तरह से बदल गई है। नवंबर में जिस तरह से गर्म कपड़े निकलने थे, लेकिन अब जो अक्टूबर में ही निकल चुके हैं, पूरी तरह से ठंड जो है और दिन और रात का तापमान बिल्कुल समकक्ष हो गया है। टूरिस्ट जो थे वह भी यहाँ पर रुके हुए हैं, क्योंकि उदयपुर का जो वातावरण है पूरी तरह से घूमने लायक हो चुका है। पहाड़ों पर पूरी तरह से कोहरा है और झीलें जो है पहले से लबालब है, लेकिन इसमें किसानों के लिए भारी संकट की बात है। विपिन सोलंकी, एनडीटीवी उदयपुर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भीलवाड़ा, जहां बिन मौसम बरसात का लगातार दूसरे दिन भी दौर जारी है। करीब 28 घंटे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मंगलवार को तापमान को 8 से 9 डिग्री तक पहुंच गया है। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों को हो रही है। आपको बता दें कि जिले में सबसे ज्यादा 5 इंच बरसात कस्बे में हुई, जबकि भीलवाड़ा शहर में 4 इंच बरसात को देखा गया है। बीती रात से सुबह 8 बजे से बीच में कोठड़ी कस्बे में 117 मिलीमीटर पानी गिर चुका है। बरसात के हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता नवीन जोशी ने। ये रिपोर्ट देखी। बीते 2 दिन से लगातार सावन की सी जड़ी लगी हुई है। कार्तिक मास चल रहा है, मगर बरसात जो हो रही है, जैसे सावन की महीने में बरसात होती है वैसी बरसात हो रही है। कल सुबह 6 बजे शुरू हुई बरसात करीब 28 घंटे बीत जाने के बावजूद लगातार जारी है। बरसात के इस दौर में जो बिन मौसम पानी गिर रहा है, इससे तापमान में कम से कम भी 8.5 से 9 डिग्री के अंदर गिरावट महसूस की जा रही है। तापमान लगातार नीचे जा रहा है। इस तापमान नीचे जाने के साथ ही
किसानों के चेहरे पे चिंता की लकीर है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। जनजीवन इस कदर प्रभावित हो रहा है कि एक बार फिर जैसे नीचे जा रहा है तापमान, वैसे वैसे जिला चिकित्सालय और जो छोटे बड़े चिकित्सालय है उनमें लोगों की तादाद बीमारियों की बढ़ती जा रही है। लगातार तापमान में आ रही गिरावट से ठंड का मौसम हो गया है। ठंड के साथ साथ गलन भी शुरू हो गई है। ये बात अलग है कि बताया जा रहा है जैसे शनिवार और रविवार का तापमान 29.5 डिग्री के आसपास था, तो आज सुबह ये तापमान गिरकर 18 डिग्री के आसपास आ गया है। ऐसे में करीबन 9 से 10 डिग्री के बीच में लगातार तापमान में गिरावट होने से गलन महसूस हो रही है। अभी हम खड़े हैं भीलवाड़ा के एक सबसे व्यस्त चौराहे पर, जिसका नाम विजय सिंह प्रतीक नगर चौराहा है, जो कि अग्रवाल उत्सव भवन के पास का है। अग्रसेन भवन है। यहाँ पर आप ही देखिए लगातार ये वो इलाका है जो कि 24 घंटे व्यस्त रहता है, मगर लगातार बरसात के चलते ये सुनसान और एक तरह से वीरान सा दिख रहा है। इक्के दुक्के वाहनी आवाजाही हो रही है। लगातार हो रहे मौसम में बदलाव के चलते मौसम विभाग भी चेतावनी दे रहा है और मौसम विभाग लोगों को अलर्ट कर रहा है कि अभी आज के बाद में कल भी एक दिन और मौसम इसी तरह से बना रहेगा और बरसात होने की संभावना है। नवीन जोशी, कैमरा पर्सन पवन के साथ, एनडीटीवी भीलवाड़ा। और अब बात चित्तौड़गढ़ की, जहां 2 दिन से जारी बरसात ने नदी नालों में पानी भरकर शुरू हो गया है। इस बीच फुसरिया पुलिया पर पानी की आवक तेज होने से एक जीप पानी में गिरी। जीप में बैठे 2 व्यक्तियों के बीच बड़ी मुश्किल बड़ी और जान पर बनाई। आपको बता दें कि दोनों व्यक्ति फुसरिया गांव के रहने वाले हैं और अपनी मक्का की फसल को जीप में भरकर बस्ती ले जा रहे थे। ये रिपोर्ट देखिए।